नीतीश कुमार जी इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बिहार में काम किया। बिहार भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वे का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और हमने सरकार में, जब पिछली बार हम लोग सरकार में थे, हम लोगों ने ही इसको पास किया। एकदम स्पष्ट है, राम मंदिर का सपना पूरा हो गया। हम कमिटमेंट के लिए आए हैं, हमने तो कमिटमेंट किया था, पूरा कर दिया कि यदि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी में चुनना होगा तो नीतीश कुमार जी को ही चुनना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारा कमिटमेंट था। नो डाउट, जब मेरी माँ हमको छोड़कर पिछले साल हमको छोड़कर गई तो हमारे लिए भी ये, क्योंकि हमारे यहाँ इसको पगड़ी की जगह मुरेठा कहा जाता है, तो मुरेठा मैंने बांधना शुरू किया और ये एक मजदूरी का प्रतीक होता है। और जब नीतीश कुमार जी से लगातार, क्योंकि नेता विरोधी दल भी मैं था बिहार विधान परिषद में, तो ये लगातार जब हम सरकार के ऊपर प्रश्न उठाने का काम करते थे तो इसी दौरान हमने जरूर ये कहा कि ये पगड़ी तभी खोलूंगा जब आपको सत्ता से हटाऊंगा। वैसे तो सत्ता से इस्तीफा उनको करा ही दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आज मैं गर्वान्वित हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया और आज मैं पार्टी का लीडर हूं और पार्टी लगातार हमारा सम्मान बढ़ाने का काम करते रही है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर समझाती है, पहला देश, तब फिर पार्टी और तब फिर व्यक्ति। तो आज व्यक्ति से बड़ा पार्टी है, इसलिए मैंने कहा है कि मैं अयोध्या जाऊंगा, प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मुरेठा को भी खोलूंगा और सड़क का मूरन भी करने का काम करूंगा। जनमत जिस तरह के आएंगे उसी तरह का गठबंधन होगा। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में कभी मायावती जी सपा के साथ गई, कांग्रेस के साथ गई, कभी भाजपा के साथ आई। जब जनता ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी देना शुरू किया, जनता उसके साथ खड़ी हो गई, तो विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश आज बन गया। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एब्सोल्यूट तौर पर बनी, फिर अखिलेश यादव जी बने, आज 2 बार से आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जनता को यह मैंडेट तय करने दीजिए। जनता यदि एक तरफा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को देगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे को बिहार में लागू करेगा। इस देश में कांग्रेस ने जितने पाप किए हैं ना, जितने पाप किए हैं, 68 सरकारें बर्बाद कर दिया, भंग कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। भाजपा ने तो खाता भी नहीं खोला। दूसरा, उनको यही डर लगता है, जो वो उन्होंने पाप किया है वो लगता है कि वही काम दूसरा कर रहा है। आप एकदम स्पष्ट रहिए, क्यों डर रहे हैं? कोई यदि 1.5 साल का बच्चा, तेजस्वी यादव जब 1.5 साल के थे तब करोड़पति थे। तो ये मैकेनिज्म पूरे बिहार के लोगों को जानने की जरूरत है ना, कि 1.5 साल में कैसे कमाया जा सकता है। उसी तरह हेमंत सोरेन सत्ता में रहकर, मुख्यमंत्री रहते हुए, पूरे माइंस का लीज लेने का काम कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आपको कानूनी तौर पर आपको बताना पड़ेगा, ये आप कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति, रेल में नौकरी इसलिए दे दिया गया कि उससे 2 कट्ठा जमीन, मतलब 3,000 स्क्वायर फीट जमीन उनसे लिखवा लिया गया। ये नहीं चल सकता है ना। आप डॉक्यूमेंट्री तौर पर, नरेंद्र मोदी जी क्यों आज देश के अच्छे पीएम माने जा रहे हैं? पॉकेट नहीं है, कोई अपने लिए काम नहीं करते, देश के लिए करते। बहुत है तो पार्टी के लिए करते। पार्टी के लोग तो कई बार मोदी जी से नाराज होते हैं। जब उन्होंने जीएसटी लागू किया था, देश में जो भाजपा के वोटर है उनमें बहुत नाराजगी हुई।
लेकिन धीरे 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 जब चीजें स्थापित हुआ, तो आज जीएसटी ही इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन को मिस्टर क्लीन बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हम 2015 का चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 के चुनाव में बिहार की जनता ने हमें हरा दिया था, इसमें कहा दो मत है। तब हमने 17 में समझौता किया था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मानने से भी इनकार किए थे, तो 17 में समझौता हुआ। मैं स्वयं कहता हूं कि नीतीश जी स्वयं गए थे, हम लोगों ने नहीं भगाया था। इस बार भी वो स्वयं आए, हम लोगों से समर्थन मांगा, हम लोगों ने दिया, क्योंकि बिहार की स्थिति स्पष्ट है कि बिहार में जंगल राज को समाप्त करना चाहिए, बिहार के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि यदि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी में चुनना होगा तो नीतीश कुमार जी को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में विकास और सुशासन के प्रतीक नीतीश जी रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज, अराजकता, लूट, और 2 बार, एक बार मुख्यमंत्री वो रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री रहे तो गरीबों का नौकरी खा गए। तो ये स्थिति है, बड़ा स्पष्ट दिखता है कि लालू प्रसाद जी या उनके परिवार सिर्फ अपने लिए जीते हैं, किसी और के लिए नहीं जीते। देखिए, बिहार के उन्नति के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद बिहार में बालू माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, अपराधियों के साथ मिले रहे हैं, गुंडा राज स्थापित करने का काम लगातार बढ़ रहा था, बिहार में अराजकता की स्थिति हो रही थी। तो आज स्वाभाविक है बिहार जंगल राज की ओर नहीं जाए, बिहार विकसित बिहार ही बने। और नीतीश कुमार जी ने काम किया। मैं शुरू दिन से कहा कि नीतीश कुमार जी इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बिहार में काम किया, और लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस उनके बदलते रहे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। खट्टी मीठी अनुभव हम लोगों की भी है, लंबे समय से नीतीश कुमार जी के लिए काम किया। मैं तो 1995 के पहले राजनीति में नहीं था। नीतीश कुमार जी जब समता पार्टी, उन्होंने, जौहर साहब ने और मेरे पिताजी ने जब पार्टी बनाई थी समता पार्टी, उस दौरान लालू प्रसाद जी का अत्याचार भी मैंने झेला है। हजारों लाठियां मेरे शरीर पर पड़ा और हमको जेल में रखा गया क्योंकि मैं एक बड़े नेता का बेटा था। ये मेरे लिए वो दिन भी मेरे को याद है, और नीतीश कुमार जी के लिए मैं जेल गया एक तरह से, और यहां से यात्रा शुरू हुई राजनीतिक तौर पर। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार के लिए उन्नति करें, यही कामना भी करता हूं। और पूरा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा कि जंगल राज किसी भी हालत में बिहार में स्थापित ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बिहार विधानसभा का नेता, दोनों सदनों का नेता बनाया है और उप मुख्यमंत्री बनाया। एकदम स्पष्ट है, बिहार भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वे का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। और हमने सरकार में, जब पिछली बार हम लोग सरकार में थे, हम लोगों ने ही इसको पास किया। सर्वे काम करने का काम किया गया, जातीय लोगों के बीच में गए, सारे सर्वे आ गए, रिपोर्ट आ गई। केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि इसमें करना है कि नहीं करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। नेचुरल अलायंस जब एक साथ होता है तो सीटें हमारी बनती है। पिछले बार भी कई लोग हमारे खिलाफ लड़े, किसी का खाता नहीं खुला। राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, उसका खाता तक नहीं खुला। इसलिए किसी का खाता नहीं खुलना है। भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के तौर पर जो पार्टियां हैं उसी को बिहार की जनता सहयोग भी करेगी और बिहार में जीतने का भी काम करेंगे। हम कमिटमेंट के लिए आए हैं, हमने तो कमिटमेंट किया था, पूरा कर दिया। 370 को खत्म कर दिया, और अब तो गरीब कल्याण, विकास विकास विकास, एक ही एजेंडा नरेंद्र मोदी जी का चलेगा। वो है विकास विकास और विकास। डेवलपमेंट मॉडल ही इस देश को चला सकता है। पूरी तरह जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता क्या तय करना चाहती है। एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो, जिसने राजनीति या किसी चीज में कोई काम नहीं किया हो, सीधा अपने पैसा के बल पर
राजनीति में उतर गया हो। आप सोचिए, मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, देश में पिछले 10 वर्षों से हमारा शासन है, सत्ता में हम है, लेकिन वॉल पेंटिंग, डिजिटल वॉल पेंटिंग, संतोष जी, हम लोगों का एक है, एक बूथ पर एक हम करा पाते हैं, और प्रशांत किशोर जी 20-20 कराते हैं। मतलब एक बूथ पर वो 20,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं और मैं 1,000 रुपया खर्चा कर पा रहा हूं। इसका मतलब पैसा कहां से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं बाहर से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए ये सारे पैसे यूज हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है कि आखिर प्रशांत किशोर जी इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, तो सबसे पहले विज्ञापन आपको प्रशांत किशोर जी का ही मिलेगा। अरे भाई, जो पार्टी सत्ता में हो, लोग कहती है कि सत्ता में जो पार्टी रहती है वो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करती है। तो जो सत्ता में रहे वो पैसा खर्चा नहीं कर पाए, और जो कोई पॉलिटिक्स में नहीं हो, किसी सत्ता में नहीं पहुंचा हो, वो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने का काम बिहार में कर रही है।